नमस्कार बच्चों, जैसा कि आपको विदित है कि हम कक्षा 9वीं में विषय हमारा संस्कृत है और हम व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। व्याकरण में हम शब्द रूपों का अध्ययन कर रहे हैं। भवत शब्द तैकारांत पुल्लिंग अर्थात अंतिम शब्द क्या है? तय है। तो ये क्या होगा? तैकारांत। और कौन सा शब्द है? पुल्लिंग शब्द है। ठीक है। और ये हलंत शब्द हैं। अब देखो इसकी विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति का एक वचन क्या हो जाएगा? भवान। द्विवचन भवंतो, बहुवचन भवन्तः। द्वितीय विभक्ति का एक वचन क्या होगा? भवन्तम। द्विवचन क्या होगा? भवन्तो। और बहुवचन क्या होगा? भवतः। तृतीय विभक्ति का एक वचन भवता, द्विवचन भवदभ्याम और बहुवचन भवदभि। चतुर्थी विभक्ति का एक वचन भवते, भवदभ्याम, भवदभ्य। पंचमी विभक्ति का एक वचन भवतः, भवदभ्याम, भवदभ्य। षष्ठी विभक्ति का एक वचन भवतः, भवतोः, भवताम और सप्तमी विभक्ति का एक वचन भवती, भवतो, भवत्सु। और संबोधन में हे भवन, हे भवंतो, हे भवन्तः। तो ठीक है। अब जो जितने भी तैकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे उनके सबके रूप किसके समान चलेंगे? भवत के समान चलेंगे। तो बच्चों जैसे ही अपन ने देखो, जैसे मान लो शुरू में अपन ने राम शब्द के रूप करे, तो राम शब्द के रूप के अंतर्गत हमने क्या किया था? ईकारांत, जितने भी एकारांत शब्द थे वो सब किसके समान चले थे? राम के समान चले थे। जैसे बालक है, ठीक है, नृप था, बालक था इत्यादि जो शब्द थे वो सब आपके किसके समान चले थे? राम के समान शब्दों के रूप चले थे। उसके बाद में हमने लिया था हरि शब्द। अब हरि शब्द में भी मैंने आपको बताए थे जितने भी ईकारांत पुल्लिंग शब्द होंगे वो सब किसके समान चलेंगे? हरि के समान चलेंगे। ठीक है। और ठीक उसी प्रकार से हम चले थे आगे। वहाँ पर ने आगे मुनि शब्द भी पढ़ा था। मुनि शब्द भी क्या था? मुनि शब्द के अंतर्गत भी मैंने आपको बताया था कि ये सारे जो भी भूपति है, नृपति है, हरि है इत्यादि की शब्दों के रूप भी इन्हीं के अकॉर्डिंग चलेंगे। और ठीक इसी तरह से हमने आगे जो हमने पढ़े थे वो हमने पढ़ा था उकारांत, मतलब भानु शब्द के रूप कल की कक्षा में हमने पढ़े थे। तो भानु शब्द के रूप जितने भी उकारांत शब्द हैं, जैसे गुरु है, प्रभु है, साधु है, रिपु है ना, इत्यादि शब्द जितने भी मनु हैं, तो जितने भी उकारांत शब्द थे वो सब किसके समान चलेंगे? भानु के समान चलेंगे। ऐसे ही पिता शब्द जो था हमारा, जैसे पितृ, तो रीकारांत जितने भी शब्द थे वो किसके समान चलेंगे? पितृ के समान चलेंगे। जैसे पितृ रीकारांत है तो ऐसे ही भ्रातृ, भ्रातृ मतलब भाई, जमात्र, जमात्र मतलब जमाई। तो रीकारांत जितने भी शब्द होंगे वो किसके समान चलेंगे? अपने पितृ के समान चलेंगे। ऐसे ही भवत शब्द भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है, अतः भवत शब्द के रूप भी हम याद करेंगे। देखो गृह कार्य में तो आपको क्या करना है, और आज हम एक गेम भी खेलेंगे, ठीक है। अब गृह कार्य में आपको क्या करना है? भवत शब्द के रूपों का आप बार बार दोहरान करेंगे, लिखेंगे और बोलकर इन्हें याद भी करना है, ठीक है। और अधोलिखित शब्दानाम निर्देशानुसारम रूपम लिखती, नीचे लिखे हुए शब्दों को निर्देश अनुसार आपको उत्तर देने हैं। देखो बेटा, आज हम कौन कौन सी क्लासें, देखो यहाँ पे जो ये वीडियो देख रही है वो है 9th A और 9th B। तो 9th A वाले बच्चे और 9th B वाले बच्चे मुझे इन प्रश्नों का जवाब नीचे कमेंट्स के माध्यम से देंगे। जो आपके पास में मैं वीडियो भेज रही हूँ उस वीडियो को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास में ये पूरा खुल जाएगा, और वहाँ खोलने के बाद में आप नीचे कमेंट्स के माध्यम से मुझे उत्तर देंगे, और मैं देखती हूँ कि दोनों क्लासों में से कौन सी क्लास विनर होती है, ठीक है। अब देखो राम शब्द पंचमी विभक्ति का एक वचन क्या होगा, ये आपको उत्तर में देना है, कमेंट्स में लिखना है। हरि शब्द तृतीय विभक्ति का द्विवचन भी आपको बताना है कमेंट्स के माध्यम से। भवत शब्द का सप्तमी विभक्ति का बहुवचन, यह भी आपको कमेंट्स के माध्यम से बताना है। क्योंकि बच्चों जितना भी कार्य मैं आपको अभी तक करवा चुकी हूँ ये उनका एक टेस्ट है, ठीक है। आमने सामने तो हम टेस्ट ले नहीं सकते, लेकिन आप कितनी पढ़ाई कर रहे हो इसकी जानकारी तो हम ले ही सकते हैं ना, कि बच्चे कितना पढ़ रहे हैं और कितना समझ रहे हैं, ठीक है। और आपके पास में ऐसा नहीं है कि ये रूप आपको नहीं मिलेंगे, इन शब्दों के आंसर आपको नहीं मिलेंगे। अब तक जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है 3-4 क्लासों में, ये उन सभी का निचोड़ है। जितने भी अपने पुल्लिंग शब्दों के रूप मैंने आपको बताए हैं उनमें से ही आपको आंसर ढूंढकर देना है। और कुछ एक शब्द ऐसे हैं जो कि आपके, जैसे मान लो बालक शब्द है, अब बालक शब्द के रूप अपने राम के समान चलते हैं,
तो आप बालक के रूप राम के समान चला करके आप उसका उत्तर वहाँ से निकाल सकते हो। तो मैं देखती हूँ कौन कौन बच्चा मुझे सही उत्तर देता है। अब देखो, अधोलिखित शब्दानाम निर्देशानुसार रूपम लिखित है। जैसे राम शब्द है, इसकी तृतीय विभक्ति का बहुवचन आपको बताना है, मुझे कमेंट्स के माध्यम से देंगे मुझे उत्तर। ठीक है, ये अपना एक थोड़ा सा हम अपने पढ़ाई के तरीके को थोड़ा रोचक बना रहे हैं कि कौन सा बच्चा मुझे सही उत्तर देता है और कौन सी क्लास विनर होती है दोनों क्लासों में से। ठीक है, राम शब्द प्रथमा विभक्ति का प्रथमा विभक्ति का एक वचन बताना है आपको। ऐसे ही बालक शब्द द्वितीय विभक्ति का बहुवचन आपको बताना है। बालक शब्द षष्ठी विभक्ति का एक वचन आपको बताना है। हरि शब्द प्रथमा विभक्ति का द्विवचन आपको बताना है। हरि शब्द पंचमी विभक्ति का द्विवचन आपको बताना है। मुनि शब्द प्रथमा विभक्ति का एक वचन आपको बताना है। मुनि शब्द द्वितीय विभक्ति का बहुवचन आपको बताना है। ठीक है, भानु शब्द तृतीय विभक्ति का एक वचन आपको बताना है और भानु शब्द पंचमी विभक्ति का बहुवचन आपको बताना है। और इससे रिलेटेड जो भी आप शब्द रूप आपने बनाए हैं वो भी आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। इस ग्रुप के अंतर्गत तो आप मुझे उत्तर नहीं दे सकते हैं, लेकिन जो भी आप, जैसे मान लो अपना जो ग्रुप बना हुआ है इसके माध्यम से तो आप मुझे उत्तर नहीं दे सकते हैं, लेकिन आप मुझे YouTube पर कमेंट्स के माध्यम से आप अपने उत्तर दे सकते हैं। और आपको मेरा पढ़ाया हुआ यदि अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ में शेयर करें। और मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी। बच्चों, आप इस पर अमल करें, बार बार रिपीट करें, देखें, ये आपके बहुत ही अधिक काम में आने वाली विषय वस्तु है। धन्यवाद।